हेलो फ्रेंड्स, एनपीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री का पार्ट 2 लेके आए हैं। इसमें पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट रिवीजन चल रहा है। आपको पता है कि एलपी, जेई और टेक्नीशियन का एग्जाम डेट दे दिया गया है। तो आपको बता देते हैं कि यहाँ से फर्स्ट रिवीजन चैप्टर वाइज कर सकते हैं और इसमें सारा प्रश्न प्रीवियस पेपर से ही उठा रहे हैं। इसमें कोई भी आउट से नहीं है। आपको जो भी प्रश्न देखने को मिलेगा तो प्रीवियस पेपर का ही देखने को मिलेगा। तो आप इससे जुड़ के फास्ट रिवीजन कर सकते हैं। तो इसमें फिजिक्स भी चलाया जा रहा है और फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री भी चैप्टर वाइज चलाया जा रहा है। तो इसका फास्ट रिवीजन कर सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं इस चैनल पर, तो इस चैनल पर जो एनटीपीसी का, अगर हम बात करते हैं एनटीपीसी का, तो एनटीपीसी का मैथ भी चलाया जा रहा है। एनटीपीसी का मैथ भी चलाया जा रहा है। अगर हम बात करते हैं मैथ का, तो मैथ में ओरिजिनल पेपर से ही एनालिसिस करवाया जा रहा है, जो हूबहू जो पेपर में पूछा गया था। साथ में जीए का पार्ट भी 40 प्रश्न आ रहा था, लेकिन कुछ दिन के लिए उसको रोके हुए हैं। काहे कि नज़दीक में आ गया है एलपी, जेई और टेक्नीशियन का, इसलिए टाइम नहीं मिल पाने के कारण माफ़ करिएगा। उसका सेशन भी आगे हम कंटिन्यू रखेंगे जब ये पेपर खत्म हो जाएगा। तो इसका अभी जिनको टेक्नीशियन, एलपी के साथ जेई पेपर है, तो आप फास्ट रिवीजन साइंस का कर सकते हैं। तो चलते हैं। आज पहला प्रश्न में बोला गया है, पहला प्रश्न में है कि संक्रमण तत्व के लिए निम्न में से कौन सा कथन है जो सर्वाधिक उपयुक्त है। संक्रमण तत्व के लिए निम्न में से कौन सा कथन है जो सर्वाधिक उपयुक्त है। तो आपको पता है कि संक्रमण तत्व के लिए 2 अपूर्ण होते हैं। अगर बात करते हैं कि इनके बृहत्तम कोशों में 2 अपूर्ण होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगर संक्रमण तत्व का बात करिएगा तो आपको हम बता देते हैं कि एस, पी, डी और एफ जो दिया हुआ है, तो इसमें पता है कि डी ब्लॉक में डी और एफ है, जो डी को कहा जाता है संक्रमण तत्व, डी ब्लॉक को कहा जाता है संक्रमण तत्व, और एफ ब्लॉक को अंतः संक्रमण तत्व कहा जाता है। अंतः संक्रमण तत्व कहा जाता है। अंतः संक्रमण तत्व कहा जाता है, अंतः संक्रमण तत्व। तो डी ब्लॉक को संक्रमण तत्व कहते हैं और एफ ब्लॉक को अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। आप पीरियोडिक टेबल में देखिएगा, आपको ब्लॉक बना होगा एस, पी, डी, ए। तो आपको पता है कि डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, डी को हम संक्रमण तत्व कहते हैं और एफ ब्लॉक को अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि संक्रमण तत्व में बृहत्तम कोशों में, अगर हम बात करते हैं बृहत्तम कोशों में, तो बृहत्तम कोशों में 2 अपूर्ण होते हैं। कितने? तो 2 अपूर्ण होते हैं। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला कि सबसे नमनीय तन्यशील धातु कौन सा होता है। सबसे नमनीय और तन्यशील धातु कौन सा होता है। तो सबसे तन्यशील धातु होता है कौन सा, तो एयू होता है। अगर हम गोल्ड का बात करिएगा तो आपको पता है कि आघात वर्धनीय या तन्यता में सबसे ज़्यादा किसका होता है, तो गोल्ड का होता है। उसके बाद किसका होता है, तो सिल्वर का होता है, और उसके बाद किसका होता है, तो कॉपर का होता है। तो एक क्रम याद रखिएगा। और ये आघात वर्धनीय तन्यता भी है, और साथ साथ में अगर चलकता भी पूछ लेगा कि चलकता क्या है, तो चलकता का भी क्रम यही है कि सबसे ज़्यादा सोना का, चांदी का, कॉपर का। लेकिन आपको यहाँ एक बात हम बता देते हैं कि सोना को पेपर में कंसीडर नहीं करता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लेता है किसको, तो चांदी को ही मान लिया जाता है कि सबसे ज़्यादा चलकता किसका है, तो चांदी का है। तो अगर आपको ऑप्शन में अगर सोना दिखेगा तो सोना मार सकते हैं चांदी को हटा के, अगर सोना नहीं है तो फिर चांदी को पहला ऑप्शन लीजिएगा। तो चलकता में एयू हो गया, एजी हो गया, कॉपर हो गया। तन्यता भी यही क्रम चलेगा, तन्यता और आघात वर्धनीयता, तन्यता और आघात वर्धनीयता भी वही क्रम चलेगा, आघात वर्ध्यता। तो आघात वर्ध्यता भी वही क्रम चलेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला गया है, बोला कि न्यूलैंड के अष्टक नियम में, न्यूलैंड के अष्टक नियम तत्वों में से कौन सा तत्व जो अंतिम तत्व था। आपको बता देते हैं कि न्यूलैंड के अष्टक नियम में निम्न तत्वों में से कौन सा तत्व जो अंतिम तत्व था। तो सबसे अंतिम तत्व था थोरियम। अंतिम तत्व कौन सा था, तो थोरियम था। आपको हम बता देते हैं कि न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितना था, तो 56 था। ज्ञात तत्वों की संख्या कितना था, 56 था। और ये सजाया था किस पर था, तो ये दिया था अष्टक रूल दिया था, अष्टक नियम पर सजाया था, अष्टक नियम पर सजाया था। और इसका अंतिम तत्व कौन सा था, तो थोरियम था। अगर बात करते हैं कि न्यूलैंड्स ने दिया था कब, तो न्यूलैंड्स ने ये दिया था 1866 में। 1866 में ये अपना नियम दिया था। ठीक है, तो अष्टक नियम याद रखिएगा कि न्यूलैंड ने अष्टक नियम पर सजाया था। तत्वों की संख्या कितना था, तो 56 था। अंतिम तत्व कौन सा था, तो थोरियम था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला कि एक ही
बोला कि एक ही अवधि में मौजूद आधुनिक आवधिक तालिका तत्वों को निम्न में से क्या समान होगा। बोला है कि एक ही अवधि में मौजूद आधुनिक आवधिक तालिका तत्वों में निम्न में से क्या समान होगा। तो सेलों की संख्या समान होता है, सेलों की संख्या समान होता है। अगर हम बता देते हैं कि अगर आधुनिक आवधिक में सेलों की संख्या अगर जाइएगा तो सेलों की संख्या क्या होता है, समान होता है। जब एक ही अवधि में मौजूद आधुनिक आवधिक तालिका तत्व में निम्न में से क्या समान होता है, तो सेलों की संख्या समान होता है, सेलों की संख्या समान होता है। जैसे एग्जांपल में ले सकते हैं कि जब आवर्त में से जाइएगा तो आवर्त में सेलों की संख्या समान होता है, बाएं से जब दाएं जाइएगा तो सेलों की संख्या समान होता है। अगर एग्जांपल का अगर बात करेगा तो ये बताइए कि जैसे लिथियम का जो होता है तो लिथियम का कितना में होता है, तो लिथियम का 3 होता है। तो इसका बनाइएगा तो लिथियम का 2 बनेगा और 1 बनेगा। तो ये बताइए कि सेल कितना बनाएगा, तो 2 सेल बनाएगा। उसी तरीके से अगर इसका पीरियोडिक टेबल बेरियम का लीजिएगा तो बेरियम कितना होता है, तो 4 होता है। बेरियम का 4 होता है, तो 4 का भी लीजिएगा तो 2 और कितना बनेगा, तो 2 बनेगा। तो सेलों की संख्या समान होता है। तो यही पूछा है आपसे कि बताइए कि एक ही अवधि में मौजूद आधुनिक आवधिक तालिका तत्वों में निम्न में से क्या समान होता है, तो सेलों की संख्या समान होता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है कि हैलोजन में उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाले तत्व कौन सा होता है। हैलोजन में उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता बोला है, उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज़्यादा होता है तो क्लोरीन का होता है। उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता किसका होता है, तो क्लोरीन का होता है। अगर यहाँ हैलोजन का अगर बात करिएगा तो आपको हम बताते हैं हैलोजन का। देखिएगा हैलोजन में आपको पता है कि फिर कल बाहर आई अंटी, फिर कल बाहर आई अंटी, फिर कल बाहर आई अंटी। देखिएगा यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बताइए कि कितने गैस, कितने ठोस और कितने द्रव है। तो फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन और क्लोरीन है जो गैस है, फ्लोरीन और क्लोरीन क्या है, तो गैस है। ब्रोमीन होता है जो द्रव होता है, द्रव अवस्था में होता है। और आयोडीन और स्टेटिन जो होता है ये होता है ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था में। तो 2 गैस याद रखिएगा, 1 द्रव याद रखिएगा और 2 ठोस याद रखिएगा। तो आपसे पूछा था कि उच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता, उच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज़्यादा किसका होता है, तो क्लोरीन का होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि आधुनिक आवर्त तालिका में, आधुनिक आवर्त तालिका में कितने समूह और कितने आवर्त मौजूद है। तो आधुनिक आवर्त तालिका में आपको पता है कि 18 समूह हैं और 7 आवर्त हैं, 18 समूह और 7 आवर्त हैं। यहाँ से प्रश्न ये बनता है कि बताइए कि मेंडलीव के समय आवर्त कितना था, तो आवर्त मेंडलीव के समय 7 था। और वर्ग कितना था, तो वर्ग 9 था, वर्ग 9 था। तो ये याद रखिएगा कि आवर्त और वर्ग के जिक्र कौन किया था पहली बार, तो मेंडलीव नहीं किया था। और उस समय मेंडलीव के समय 7 आवर्त था और 9 वर्ग था। अगर मेंडलीव का बात करेगा तो मेंडलीव के समय तत्वों की संख्या कितना था, तो तत्वों की संख्या 63 था। तत्वों की संख्या कितना था, तो 63 था। तो याद रखिएगा मेंडलीव ने परमाणु द्रव्यमान पर सजाने का प्रयास किया था, परमाणु द्रव्यमान पर सजाने का प्रयास किया था। तो आपसे ये भी प्रश्न बन सकता है कि मेंडलीव ने किस पर सजाया था, तो परमाणु द्रव्यमान पर सजाया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि नीचे के विकल्पों में तत्वों के किस खास लक्षण और उनके आवर्त में बाएं से दाएं समूह में ऊपर से नीचे दिखाने वाले विभिन्नता को निम्न रूप से दर्शाया गया है। तो तत्व के लक्षण आवर्त में बाएं से दाएं और समूह में ऊपर से नीचे को सही विकल्प का चयन कीजिए। अब देखिएगा ऑप्शन में देखिएगा बोला है कि बाएं से दाएं, अगर हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं ये ऑप्शन आ जाए। अब ये बताइएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपको अगर पीरियोडिक टेबल होगा तो वहाँ देखिएगा एक लेफ्ट होता है एक राइट होता है, और एक होता है बाएं से दाएं जाइए और अगर ऊपर से नीचे आइए, तो ऊपर से नीचे जाइएगा समूह में और बाएं से दाएं जाइएगा आवर्त में। अब ये बताइए कि बोला है पहले में क्या चाहिए कि लक्षण है जो आवर्त में बाएं से दाएं जाइए, आवर्त में बाएं से दाएं और समूह में ऊपर से नीचे जाइए। तो यहाँ देखिएगा पहला बोला कि विद्युत धनात्मकता धात्विक लक्षण और बढ़ता है और वृद्धि होता है और यहाँ ह्रास होता है। दूसरा में दिया है कि विद्युत धनात्मकता या धात्विक लक्षण बढ़ता है और वृद्धि होता है, बढ़ता या वृद्धि एक ही है। और यहाँ बोला कि बढ़ता या वृद्धि होता है। फिर बोला विद्युत धनात्मकता धात्विक लक्षण घटता है और ह्रास होता है और यहाँ वृद्धि होता है। ठीक है, फिर विद्युत धनात्मकता या धात्विक लक्षण घटता है और ह्रास होता है और इसमें भी ह्रास होता है। इसका राइट आंसर जो होगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आपको हम बता देते हैं कि कैसे होगा। जैसे ये बताइए कि ये पीरियोडिक टेबल बनाइएगा, और ये पीरियोडिक टेबल में आपको पता है कि ये साइड बाएं साइड होता है धातु, बाएं साइड अगर बात करिएगा तो बाएं साइड क्या होता है, तो बाएं साइड बड़ा बना देते हैं आपको, एक सेकंड। ये बताइए कि ये हो गया पीरियोडिक टेबल, समझिएगा। पीरियोडिक टेबल में ये बताइए कि बीच में कौन है, तो उपधातु है। तो बीच में उपधातु है, तो बीच में उपधातु हो गया।
ये बताइए कि ए साइड क्या है तो अधातु है और ए साइड क्या है तो ए साइड धातु है। समझिएगा, जब आप अवर्त में जाइएगा बाएं से दाएं की ओर, बाएं से दाएं की ओर अवर्त में जाइएगा तो धातु का गुण घटेगा, धातु का गुण क्या होगा तो घटेगा और अधातु का गुण बढ़ेगा। तो आपसे यही पूछा है कि बताइए कि अवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो धातु का गुण क्या होगा तो धात्विक धनात्मक तात्विक लक्षण घटता है। और ये बताइए, बोला समूह में ऊपर से नीचे जाइएगा तो समूह में ऊपर से, तो देखिए समूह में ऊपर से नीचे ये हो गया, जैसे समूह में ऊपर से नीचे आइएगा तो समूह में ऊपर से नीचे आने पर, समूह में नीचे से ऊपर आने पर, एक सेकंड माफ करिएगा यार, देखिएगा समूह से ऊपर से नीचे आइएगा तो इसमें धात्विक गुण बढ़ता है। तो एक कन्फर्म हो गया कि बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण घटता है और ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी कि धनात्मक धात्विक लक्षण घटता है और ह्रास होता है और बढ़ता है लेकिन वृद्धि होता है। तो बढ़ता या वृद्धि होता है किसका तो समूह में, और घटता किसका है तो अवर्त में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में है, देखिएगा पहला प्रश्न में बोला गया है, इस प्रश्न में है कि परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व संबंध रखता है। परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व किसमें संबंध रखता है। तो आपको पता होगा कि परमाणु संख्या 57 में कौन सा तत्व है, जो आप बता सकते हैं भी कि परमाणु संख्या 57, तो परमाणु संख्या 57 किसमें रखता है तो डी ब्लॉक में रखता है। किसमें तो डी ब्लॉक में रखता है, जिसको हम संक्रमण तत्व बोलते हैं। डी ब्लॉक को ही हम क्या कहते हैं तो संक्रमण तत्व कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। और एफ ब्लॉक को कहते हैं अंतः संक्रमण तत्व, अंतः संक्रमण तत्व बोलते हैं, अंतः संक्रमण तत्व बोलते हैं। अब ये बताइए कि 57 वाला, जिसको हम लिंथेनम बोलते हैं या लिंथेनाइड बोलते हैं, जो लिंथेनाइड शुरू कहाँ से होता है तो 57 से ही शुरू होता है लिंथेनाइड, और जब एफ ब्लॉक में आता है तो 58 से शुरू हो जाता है। और ये बता देते हैं कि लिंथेनाइड में अगर तत्व पूछेगा कि कितने हैं लिंथेनाइड में, तो लिंथेनाइड में तत्वों की संख्या कितना होता है तो 14 होता है, तत्वों की संख्या कितना होता है तो 14 होता है। और ऑक्टिनाइड में भी 14 होता है। तो इसी तरीके से याद रखेगा एक्टिनाइड और क्या बोलते हैं लिंथेनम याद रखेगा, एक्टिनम याद रखेगा। तो एक किसमें जाएगा 57 नंबर डी ब्लॉक में जाएगा। एस ब्लॉक का अगर बात करेगा तो एस ब्लॉक में धातु आपको देखने को मिलेगा, एस ब्लॉक में धातु देखने को मिलेगा। और पी ब्लॉक में आपको अधातु और उपधातु देखने को मिलेगा। अधातु अगर हम बात करते हैं अधातु और उपधातु देखने को मिलेगा। तो याद रखिएगा कि आपको 57 किस में मिलेगा तो डी ब्लॉक में मिलेगा। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि विषम का चयन कीजिए कि इसमें से कौन सा विषम है। तो आपको पता है कि जिसे दिया है आर्सेनिक, फिर दिया सिलिकॉन, फिर दिया जर्मेनियम। तो ये जो दिया है वो सब चल जाता है उपधातु में, उपधातु में। लेकिन फास्फोरस का बात करेगा तो ये आ जाता है अधातु में, अधातु में। तो फास्फोरस किस में चल जाता है तो अधातु में होता है। अगर फास्फोरस का परमाणु संख्या अगर बात करेगा तो परमाणु संख्या कितना होता है तो 15 होता है। तो फास्फोरस का परमाणु संख्या 15 होता है, अधातु में होता है। और बाद बाकी सब जो दिया है वो सब किसी क्या हो जाता है तो उपधातु में चला जाता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि एक तत्व की, देखिएगा बोला है कि एक तत्व की परमाणु संख्या अगर 20 है तो उसके रासायनिक गुण निम्न में से किस तत्व के समान होगा। बोला है कि एक तत्व की परमाणु संख्या 20 है, एक तत्व की परमाणु संख्या अगर 20 है तो उसकी रासायनिक गुण किस तत्व के समान होगा। पहला बात बताते हैं कि अगर आप वर्ग में जाइएगा, वर्ग में अगर जाइएगा तो वर्ग में सब का रासायनिक गुण समान होता है। रासायनिक गुण समान मिलेगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन भी समान मिलेगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन भी समान मिलेगा और संयोजकता भी समान मिलेगा, संयोजकता भी समान मिलेगा। तो आप किसी से भी पकड़ सकते हैं। अगर समूह का आपको कमांड है पीरियोडिक टेबल का तो उससे भी पकड़ सकते हैं, और नहीं तो आपको यहाँ से हम संयोजी इलेक्ट्रॉन निकाल कर भी हम बता देते हैं कि ये बताइए अगर 20 का निकालिएगा तो संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 8 10 8 18 और 2 बनेगा, 2 8 10 8 18 2 20 बनेगा। ये बताइए संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना आया है 2 आया है। उसी तरीके से ऑप्शन में बैठा सकते हैं कि इसका 5 है तो ये आएगा 2 और 3, तो ये तो होगा नहीं। ये भी बैठा सकते हैं 26 का, तो 26 का भी बैठा सकते हैं तो 2 8 हो जाएगा, 10 8 18 हो गया, 8 8 16 इस तरीका से होगा। फिर देखिएगा बेरियम का तो 2 और 2 बनेगा, और ये देखिएगा तो 2 8 10 8 18 और 3 21। तो इस तरीके से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कि देखिएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन इसका लास्ट में 2 आ रहा है। इसका रासायनिक गुण क्या हो जाएगा मैच कर जाएगा। ऐसे भी आपको पता है कि इसका जो समान समूह में रहेगा उसका रासायनिक गुण समान होता है। तो बेरिलियम जो होता है वो बेरिलियम किस में है तो ऑप्शन समूह नंबर 2 में है, और उसी के नीचे कैल्शियम आता है जो 20 में आता है। तो समान समूह के रहने के कारण क्या होता है तो इसका गुण समान हो जाता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला कि आधुनिक आवर्त सारणी में,
बोला कि आधुनिक आवर्त सारणी के समूह एक में मौजूद एकमात्र धातु कौन सा है। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह एक में मौजूद एकमात्र अधातु कौन सा है, तो कौन सा है, तो हाइड्रोजन है। आपको हम बता देते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो हेलोजन ग्रुप का समूह, हेलोजन ग्रुप का तत्व था, हेलोजन ग्रुप का था। लेकिन ये जो इसको आवारा तत्व कहा जाता है, इसलिए इसको डाल दिया गया कहाँ, तो फर्स्ट में ही डाल दिया गया है। अगर आपको हम बता दें कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी अगर असफल होने का मेन कारण कौन था, तो हाइड्रोजन था। क्योंकि हाइड्रोजन, मेंडलीफ का आपको पता है कि मेंडलीफ ने आवर्त सारणी को परमाणु द्रव्यमान पर सजाने का प्रयास किया था, लेकिन परमाणु का द्रव्यमान में आपको पता है कि हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक होता है, 3 समस्थानिक होता है, स्थानिक होता है, 3 समस्थानिक होता है। और समस्थानिक में बोला जाता है कि परमाणु संख्या समान होना चाहिए और द्रव्यमान संख्या भिन्न होना चाहिए। अब द्रव्यमान संख्या अगर भिन्न रहेगा तो इसको 3 को द्रव्यमान अलग अलग होगा, इसलिए मेंडलीफ से 3 द्रव्यमान का जगह आवर्त सारणी में अलग अलग मांग कर दिया कि हमारा 3 द्रव्यमान है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, 3 समस्थानिक होता है और तीनों का द्रव्यमान अलग अलग है, तो इसको अलग अलग जगह वो नहीं दे पाया, इसलिए इसको हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहा था। तो ये बताइए कि ये कौन सा ग्रुप में जाता है, तो हाइड्रोजन का तत्व था, लेकिन इसको रखा गया कहाँ, तो आधुनिक आवर्त सारणी में फर्स्ट में रख दिया गया है। अगर आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, तो हाइड्रोजन को ही भविष्य का ईंधन कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है कि नीचे दिए गए तत्वों में से आकार में सबसे छोटा कौन सा होता है, आकार में सबसे छोटा कौन सा होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी का एल्युमिनियम का आकार में सबसे छोटा होता है। अगर बात करेगा कि यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है और यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, तो त्याग किया है कितना था, सबसे ज़्यादा, तो एल्युमिनियम जो हुआ ये हो गया आकार में सबसे छोटा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा, ये बोला कि किसी भी समान समूह में मौजूद तत्वों का एक समान होता है। बताइए कि किसी समूह में, समूह की संख्या हम क्या बताए थे कि समूह की संख्या 18 होता है और आवर्त की संख्या कितना होता है, 7 होता है। हम बोले थे कि अगर एक समूह में रखेगा तो उसका रासायनिक गुण समान होगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन समान होगा और संयोजकता समान होगा। हम क्या बताए थे, एक बार फिर रिपीट कर देते हैं आपको। अगर समान समूह में रहेगा, 18 समूह है, अगर समान समूह का तत्व रहेगा तो उसका रासायनिक गुण समान होगा, रासायनिक गुण समान होगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन समान होगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन समान हो जाएगा और संयोजकता समान होगा, संयोजकता समान होगा। तो ये 3 टर्म याद रखेगा वर्ग से, कि वर्ग में संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजक रासायनिक गुण और संयोजकता रहता है वर्ग में समान। तब ये प्रश्न आपसे आसानी से बन सकता है। बोला है कि कोश में मौजूद तत्वों की एक समान होता है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होता है, ये पहला ही राइट आंसर मिल गया। परमाणु का आकार समान होता है, ये गलत है, परमाणु का आकार बढ़ता है। परमाणु द्रव्यमान संख्या समान होता है, ये भी नहीं होगा। परमाणु क्रमांक भी नहीं होता। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न बोला कि जब तत्वों का परमाणु भारों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो पहले तत्व के गुणधर्म 8वें तत्व के गुणधर्म के समान होता है और संगीत के अगर हम बात करते हैं कि संगीत के नोट्स की तरह इस नियम का जाना जाता है। सा रे गा मा पा दा नी, इस सजाने का जो प्रयास किया था, इस सजाने का प्रयास किसने किया था, तो न्यूलैंड ने अपना अष्टक नियम से सजाने का प्रयास किया था। न्यूलैंड ने कौन सा नियम दिया था, अष्टक नियम दिया था, और इसने कहा था कि पहला तत्व का गुण 8वें तत्व से मिलेगा, उसी तरीका से 8वां तत्व का गुण 15वें तत्व से मिलेगा। तो इस तरीका से अष्टक रूल कौन दिया था, तो न्यूलैंड्स ने दिया था। न्यूलैंड्स के अगर बात करते हैं तो न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम पर सजाने का प्रयास किया। इसके समय तत्वों की संख्या कितना था, तो 56 था। और अंतिम तत्व कौन सा था, तो अंतिम तत्व था इसका थोरियम। पूछ लिया जाता है कि अंतिम तत्व कौन सा था, तो अंतिम तत्व था थोरियम। ठीक है, तो इसी तरीका से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले बात करते हैं, अच्छा एरिया में कुछ ऑप्शन में भी देख सकते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी से जो सजाने का प्रयास किया था वो मोसले ने किया था। किसने किया था, तो मोसले ने किया था। कब किया था, तो 1913 में किया था, 1913 में। लेकिन मेंडलीफ का अगर बात करेगा तो मेंडलीफ ने परमाणु संख्या पर सजाने का प्रयास किया था, और परमाणु पर संख्या पर सजाने का प्रयास ही कब किया था, तो 1869 में। परमाणु द्रव्यमान पर मेंडलीफ ने परमाणु द्रव्यमान पर सजाने का प्रयास किया था, परमाणु द्रव्यमान पर सजाने का प्रयास किया था। डोब्राइनर का अगर बात करेगा तो डोब्राइनर ने ट्राइड्स रूल दिया था और बोला था कि पहला तत्व और अंतिम तत्व का एवरेज निकालिएगा तो बीच तत्व का द्रव्यमान आपको मिल जाएगा। तो 94 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा,
अगले प्रश्न में बोला है कि निम्नलिखित में से तीन तत्वों में से किसके सबसे बाहरी शेल भरा होता है। बोला है कि तीन तत्व दिया गया है, तो किसका सबसे बाहरी शेल भरा होता है। तो ये बताइए कि मैग्नीशियम का बाहरी शेल में कितना होगा। तो मैग्नीशियम का निकालिएगा तो ये होता है, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 होता है, और इसका 2 8 निकालेगा तो 2 8 10। तो ये बताइए, इसको तो 2 हो गया, तो ये राइट आंसर ना होगा, तो ये पहला कट जाएगा। ठीक है, उसी तरीका से लिथियम का देखिएगा तो लिथियम का भी होता है कितना, तो 2। सोडियम का होता है 2 8 1 होता है, तो ये भी नहीं होगा। मैग्नीशियम का होता है तो मैग्नीशियम ऐसी कट गया। अब देखिएगा, हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया। आपको यहाँ से कंसेप्ट हम क्लियर कर देते हैं कि जो आर्गन होता है, जो निष्क्रिय तत्व होता है, उसकी बृहत्तम कक्षा में भरा हुआ रहता है 8 इलेक्ट्रॉन रहता है। एकमात्र हीलियम है जिसका बृहत्तम कक्षा में 2 है, बाद बाकी जितना भी नियॉन है, आर्गन है, ये सब जितना कि बृहत्तम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। तो आप अक्रिय गैस को भी देख के मार सकते हैं कि जितना भी अक्रिय गैस है वो अपना अस्थायी मतलब स्टेबल हो जाता है। स्टेबल होने के लिए चाहे तो 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, बृहत्तम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि C58 तत्वों के ब्लॉक का सदस्य कौन है। बोला है कि C58 के तत्व मतलब ये होता है सीरियम 58 के। बोला कि सीरियम 58 तत्वों का ब्लॉक क्या है, तो आपको हम बताए थे कि F ब्लॉक में जाता है। C58 F ब्लॉक में जाता है। आपको पता है कि जब 57 बता रहे थे तो 57 जाता है, जिसको हम लिंथेनाइड बोलते हैं, वो DA ब्लॉक तक था, और 57 से सीधे 58 कहाँ उठ के चलाता है, तो F ब्लॉक में आता है, और इसी को हम बोलते हैं अंतः संक्रमण तत्व। अंतः संक्रमण तत्व बोलते हैं, अंतः संक्रमण तत्व। अंतः संक्रमण तत्व अगर बोलेगा कि अंतः संक्रमण तत्व कौन सा ब्लॉक के बोलते हैं, तो F ब्लॉक का, लेकिन D ब्लॉक है जो संक्रमण तत्व है, संक्रमण तत्व है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि बताइए आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 58 से 71 वाले तत्वों की कहाँ जाता है। अभी हम बताए थे, पीछे भी हम बताए थे कि 58 से 71 जो जाता है, 58 से 71 वो तत्वों को क्या कहा जाता है, तो उसको लिंथेनाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो लिंथेनाइड कहा जाता है। अगर आपसे 90 से 103 पूछ देगा कि बताइए 90 से 103 को क्या कहा जाता है, तो उसको एक्टिनाइड कहा जाता है। तो याद रखिएगा, लिंथेनाइड होता है कहाँ से, तो 58 से 71 होता है। 58 से 71 को लिंथेनाइड कहा जाता है, और एक्टिनाइड का पूछेगा तो एक्टिनाइड को 90 से 103 कहा जाता है, 90 से 103 कहा जाता है। तो ये भी याद रखिएगा। और ये दोनों किस ब्लॉक में जाएगा, तो दोनों ब्लॉक जाता है F ब्लॉक में। दोनों किस ब्लॉक में है, तो F ब्लॉक में जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या आपसे जिक्र किया 58 से 71 के बीच में। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला कि 58 में बताइए, 98 नंबर में परमाणु का आयतन सबसे कम किसका होता है। परमाणु का आयतन सबसे कम अगर पूछेगा तो सबसे कम आयतन होता है हीलियम का। परमाणु का आयतन सबसे कम किसका होता है, तो हीलियम का होता है। तो याद रखिएगा कि हीलियम का परमाणु का आयतन सबसे कम होता है। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। अगले प्रश्न में है, इस प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है, कहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में जिग जैग रेखाएं को अलग करती है। तो बताइए जिग जैग रेखाओं को कौन अलग करती है, तो धातु से अधातुओं को अलग करती है। आधुनिक आवर्त सारणी में जिग जैग रेखाएं धातुओं और अधातुओं को अलग करती है। अगर हम बात करते हैं कि पीरियोडिक टेबल का, तो आपको पता है कि ई होता है जिग जैग रेखाएं, जो उप धातु होता है, इसको अलग करता है किससे, धातु से, और ये हो गया अधातु से। तो धातु और अधातुओं से अलग करता है। अगर आपसे पूछ लेगा कि बताइए कि अधातुओं का उप धातु का कौन कौन है, तो कौन कौन हो जाएगा, तो बोरॉन होगा, सिलिकॉन हो गया, फिर जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, आर्सेनिक के बाद एंटीमनी हो गया, एंटीमनी हो गया, और एंटीमनी के बाद अगर बात करेगा तो टेलुरियम होता है, टेलुरियम, और टेलुरियम के बाद याद रखेगा पोलोनियम होता है। तो ये बताइए कि पेलुरियम कितना होता है, तो टोटल 7 होता है। कौन होता है, तो बोरॉन होता है, सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम होता है, आर्सेनिक होता है, एंटीमनी, टेलुरियम होता है, और पोलोनियम होता है। तो पूछेगा कि बताइए उपधातुओं की संख्या कितना है, तो 7 उपधातुओं की संख्या है, और धातुओं और अधातुओं का बॉर्डर लाइन का काम करता है, दोनों को डिवाइड करने का काम करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या वाले तत्व 11 से 18 में रखे जाते हैं। बोला है कि आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या वाले तत्व 11 से 18 तक रखा जाता है। बताइए कि कौन सा रखा जाता है। अगर आवर्त का बात किया है तो आपको हम समझा देते हैं। तो आवर्त अगर बात करेगा तो हे लीना को रब से फरियाद, हे लीना को रब से एक सेकंड ये बताइए कि यहाँ लिखेगा हे ली ना को रब से फरियाद। तो ये बताइए कि ये हो गया 1 में, ये हो गया 3 में,
उसी तरीका से ए हो गया 11 में, पोटेशियम हो गया कितना, तो 19 में, 19 में। तो इसी तरीका से ए हो गया, पोटेशियम कितना हो गया, तो पोटेशियम हो गया 19 में, रुबिडियम हो गया 37 में, रुबिडियम जो हो गया, रुबिडियम हो गया 37 में, सीजियम हो गया 55 में, और इसी तरीका से आगे क्रम जाते रहता है। तो ये बताइए कि 11 कौन में है, तो तीसरा आवर्त में है, एक आवर्त, दो आवर्त और तीसरा आवर्त। तो 11 किस में है, तो तीसरा आवर्त में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न बोला है कि तत्वों में बाहरी, बोला कि तत्वों में बाहरी सेलों में 8 इलेक्ट्रॉन के साथ 3 कक्षाएं वाले कौन सी होती हैं। तो आपको हम बताए थे कि 3 कक्षाओं वाला कौन सा होता है, तो 18 बोला है, 8 इलेक्ट्रॉन के साथ, तो कौन होगा, तो आर्गन होगा। कौन सा, तो आर्गन तत्व में बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन के साथ 3 कक्षाएं होती है, तो 3 कक्षा भी देना है। जैसे देखिएगा 18 हो गया, तो 18 का अगर बात करेगा तो ये बताइए 2 8 बनाइएगा, 8 बनाएगा, 2 8 10 हो गया, और 18। तो गिनिए कितनी कक्षा हो गया, 1 कक्षा, 2 कक्षा और 3 कक्षा। तो 3 कक्षा होना चाहिए और बृहत्तम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन भी होना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा आर्गन का जो निष्क्रिय गैस है, उसको राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है, अगले प्रश्न में बोला कि आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 19 से 36 वाले तत्व किस आवर्त में रखे जा सकते हैं। ये बताइए कि 19 से 36 में आपको हम अभी बताए हैं कि हेलिना कोरब से प्रसा, तो ये बताइए कि हेलिना को, तो ये बताइए क्या है, पोटेशियम किस में, 19 में है। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न बोला कि एक अणु में, बोला है कि एक अणु में हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने का गुण होता है। बोला है कि एक अणु में हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने का गुण किसमें होता है, तो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित गुण कहते हैं किसको, तो वैद्युत ऋणात्मकता, वैद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। बोला है कि एक अणु में हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा, एक अणु में हाइड्रोजन परमाणुओं को द्वारा आकर्षित करने का, हाइड्रोजन परमाणुओं के द्वारा इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने का गुण अगर बोलेगा तो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने का गुण होता है वैद्युत ऋणात्मकता। अगर प्रश्न में ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए कि वैद्युत ऋणात्मकता सबसे ज़्यादा किसका होता है, तो सबसे ज़्यादा होता है फ्लोरीन का। सबसे ज़्यादा किसका होता है, तो फ्लोरीन का होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन बंधुता पूछ देगा तो इलेक्ट्रॉन बंधुता में सबसे ज़्यादा किसका होता है, तो क्लोरीन का होता है। बांधने की सबसे क्षमता किसका होता है, तो क्लोरीन का होता है। और विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज़्यादा किसका होता है, तो फ्लोरीन का होता है। ठीक है, यहीं आपको आयनन विभव भी पूछ देता है कि बताइए कि आयनन विभव सबसे ज़्यादा किसका होता है, तो सबसे ज़्यादा आयनन विभव में भी होता है अक्रिय गैस का, और अक्रिय गैस में किसका होता है, तो हीलियम का होता है। तो ये टर्म याद रखिएगा कि वैद्युत ऋणात्मकता सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का होता है, और पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज़्यादा किसका होता है, तो क्लोरीन का होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला कि आधुनिक आवर्त सारणी में, बोला है कि आधुनिक आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी का आवर्त नंबर 4 में कौन सा निष्क्रिय गैस रखा गया है। बोला है कि आधुनिक आवर्त सारणी की आवर्त नंबर 4 में कौन सा अक्रिय गैस रखा गया है। तो ये बताइए कि अक्रिय गैस का अगर बात करिएगा तो अक्रिय गैस कौन सा रखा गया है, तो क्रिप्टॉन रखा गया है। अगर आप देख भी सकते हैं कि सबसे ज़्यादा पहले कौन है, तो हीलियम है। हीलियम के बाद कौन आता है, तो नियॉन आता है। हीलियम के बाद कौन आएगा, तो नियॉन आएगा। नियॉन के बाद कौन आएगा, तो आर्गन आएगा। और आर्गन के बाद कौन आएगा, तो क्रिप्टॉन आएगा। आर्गन के बाद क्रिप्टॉन आता है, और फिर कौन आता है, तो जीनॉन आता है। और जीनॉन के बाद कौन आता है, तो रेडॉन आता है। तो ये बताइए कि 1 हो गया आवर्त, 2 आवर्त हो गया, 3 आवर्त हो गया, 4 आवर्त में कौन है, तो क्रिप्टॉन है। इस तरीका से याद रखिएगा कि ऑप्शन नंबर 3 आवर्त नंबर 4 में कौन सा है, तो क्रिप्टॉन है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है, बोला है कि तत्वों में से सबसे बड़ा अणु कौन सा है। तत्वों में सबसे बड़ा अणु कौन सा है, तो तत्वों में सबसे बड़ा अणु किसका होता है, तो लिथियम का होता है। तत्वों में सबसे बड़ा अणु किसका है, तो सबसे बड़ा अणु होता है लिथियम का। सबसे बड़ा अणु किसका होता है, तो लिथियम का होता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है कि फ्लोरीन से क्लोरीन, बोला है कि फ्लोरीन से क्लोरीन और ब्रोमीन फिर आयोडीन तक जाने पर विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है। तो आपको पता है कि विद्युत ऋणात्मकता कम होती जाती है। विद्युत ऋणात्मकता का अगर बात करिएगा तो कम होता जाता है। जैसे ये बताइए, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। तो ये बताइए कि हम बोले अभी कि सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता किसका होता है, तो सबसे ज़्यादा होता है फ्लोरीन का। ये बताइए जब फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा है तो जब नीचे जाइएगा तो इसका घटेगा। फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा है तो नीचे जाइएगा तो घटेगा। तो वही बोला कि फ्लोरीन से क्लोरीन और ब्रोमीन और फिर आयोडीन तक जाने में विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है, तो कमते जाता है। तो विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का होता है। विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज़्यादा किसका होता है, तो फ्लोरीन का होता है। सबसे ज़्यादा किसका होता है, तो फ्लोरीन का होता है। और अगर पूछेगा कि सबसे कम किसका होता है, अगर हम बात करते हैं सबसे कम किसका होगा, तो एस्टेटिन का होगा। सबसे कम किसका होगा, तो एस्टेटिन का होगा। सबसे कम किसका होगा, तो एस्टेटिन का होगा।
तो देखिएगा सबसे कम किसका होता है, तो स्टेटिन का होता है, और सबसे ज़्यादा होता है फ्लोरीन का। और इलेक्ट्रॉन बंधुता बोलेगा तो इलेक्ट्रॉन बंधुता बोलेगा कि सबसे बांध के बढ़िया से कौन रखता है, तो क्लोरीन रखता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न बोला है कि नाइट्रोजन की परमाणु संख्या, बोला है कि नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7, फिर नाइट्रोजन की परिवार के तीसरे तत्व की परमाणु संख्या क्या होगा। तो ये बताइए, बोला कि नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 होता है, तो फिर बोला है कि नाइट्रोजन परिवार के तीसरे तत्व, नाइट्रोजन परिवार के तीसरे तत्व कौन सा होता है, तो तीसरे तत्व जिसे को होता है आर्सेनिक। कौन सा होता है, तो आर्सेनिक होता है। अब कहिएगा पकड़ेंगे कैसे, तब पकड़ने का है कि पहले बढ़ाइएगा 8 से 8 बढ़ाइएगा तो कितना हो गया, तो 8 बढ़ाइएगा तो 17 होता है, 8 7 15, 8 7 कितना होता है 15, और फिर बढ़ाइएगा कितना, तो 18। एक क्रम चलता है, तो बढ़ाइएगा तो कितना आ जाएगा, तो 33 आ जाएगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, तो 33 हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न बोला कि एटॉमिक नंबर 16, बोला है कि एटॉमिक नंबर 16 का एक तत्व आवर्त सारणी के आवर्त में उपस्थित होता है। तो एटॉमिक नंबर 16 में कौन सा है, तो 16 में आपको पता है कि 16 में सल्फर है, 16 में सल्फर है। और आपसे पूछा है कि बताइए कि आवर्त सारणी किस में जाएगा, तो सल्फर 16 में है। तो आवर्त सारणी का अगर बात करिएगा तो यहाँ से पकड़ सकते हैं, हम बोले अब ये कि हेलिना को रब से फरियाद याद रखेगा, हेलिना। अब ये बताइए कि आपको पता है कि सोडियम 11 होता है, तो 11 12 13 14 इस तरीका से जाएगा, तो 16 इसी क्रम में आएगा। तो किस में जाएगा, तो 3 नंबर में जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, तो 3 जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 जाएगा। और इसे याद आप कर सकते हैं, लेकिन इस तरीका से अगर करिएगा तो आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न बोला लिथियम सोडियम और रुबिडियम। लिथियम बोला कि लिथियम सोडियम और रुबिडियम जैसे तत्व में संबंधित है। तो लिथियम हो, सोडियम हो, रुबिडियम कौन सा है, तो क्षारीय धातु से संबंधित है, क्षारीय धातु से संबंधित है। अगर हम बात करते हैं किससे संबंधित है, तो क्षारीय धातु से संबंधित है। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब ये बताइए कि हम आपको बताते हैं कि जैसे ए हो गया आवर्त सारणी, और आवर्त सारणी में आपको पता है कि ए होता है धातु, और ये बीच में होता है जो होता है कौन सा, तो उपधातु होता है। बीच में क्या होता है, तो उपधातु होता है, और यहाँ क्या होता है, तो यहाँ होता है अधातु, बीच यहाँ होता है अधातु। तो अगर यहाँ बात करिएगा, एक सेकंड, तो ये बताइए कि ये तो हो गया कौन सा, तो धातु हो गया, ये हो गया धातु। फर्स्ट वाला ए अगर बात करेगा कि फर्स्ट ए को बोलते हैं हम क्षारीय धातु, याद रखिएगा। ये प्रश्न पूछता है कि क्षारीय धातु किसे कहते हैं, तो फर्स्ट ए को कहते हैं। और सेकंड ए वालों को हम कहते हैं क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु। तो क्षारीय मृदा धातु सेकंड ए का, और फर्स्ट ए का बोलते हैं क्षारीय धातु। ये याद करने का तरीका ये है कि देखिए छोटा है तो क्षारीय धातु, जैसे फर्स्ट ए छोटा है तो क्षारीय धातु, और सेकंड ए बड़ा है तो क्षारीय मृदा धातु, बड़ा हो गया। तो इस तरीका से याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि क्षारीय धातु है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला है कि बताइए कि एक तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है, तो आधुनिक आवर्त सारणी में इसका स्थान क्या होगा। तो आधुनिक आवर्त सारणी में आप स्थान ज्ञात करने के लिए आप ज्ञात कर सकते हैं कि बताइए कि अगर क्लोरीन 17 है तो 17 में कौन सा होता है, तो 17 में क्लोरीन होता है। 17 में क्या होता है, तो क्लोरीन होता है। तो अगर आवर्त का बात करिएगा तो आवर्त का कौन सा चल जाएगा, तो 3 में चल जाएगा। जैसे हेलिना को रब से फरियाद याद रखेगा। तो ये बताइए कि सोडियम का कितना होता है, तो 11 होता है, और सोडियम का आवर्त कितना है, तो 3। तो 3 के बाद 11 से 17 चला होगा, तब 18 होगा। तो ये बताइए कि ये तो कंफर्म हो गया कि आवर्त 3 आएगा। तो आवर्त एक ही ऑप्शन में है 3 में। और ये भी पता है कि क्लोरीन जो होता है वो वर्ग नंबर कितना में है, तो 17 में है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हेलोजन ग्रुप किस में है, तो 17 में है, और क्लोरीन किस में आता है, तो हेलोजन ग्रुप में ही आता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है कि किस अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्लोराइड आयन में होता है। बोला है कि किस अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्लोराइड आयन में होता है। तो क्लोराइड आयन में होता है किसका, तो आर्गन का। बोला किस अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्लोराइड आयन में होता है। तो क्लोराइड आयन में किसका होता है, तो आर्गन का होता है। आर्गन का होता है इसमें, तो क्लोराइड आयन में होता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला कि 7 आवर्त, सातवां आवर्त बोला है कि सातवां आवर्त कौन सा है। सातवां आवर्त तो आपको हम बता देते हैं कि पहला आवर्त में अगर बात करेगा तो 7वां आवर्त है जो 32 के साथ अधूरा होगा, 32 के तत्व के साथ अपूर्ण होगा, 32 तत्व के साथ अपूर्ण होगा, 32 तत्व के साथ अपूर्ण होता है, 32 के साथ अपूर्ण होता है। अगर हम बात करते हैं कि अगर रखेंगे क्रम के दर के अनुसार तो आपको पता है कि पहला में कितना होगा, तो पहला में 2 तत्व होगा, दूसरा में कितना होगा, तो दूसरा में 8 तत्व होगा। तो पहला में 2 होगा, दूसरा में 8 होगा, तीसरा में भी 8 होगा, तीसरा में क्या होगा, तो 8 होगा, फिर चौथा में कितना होगा, तो 18 होगा,
पाँचवा में भी कितना होगा तो 18 होगा, छठा में भी कितना होगा तो 32 होगा, और सतवां में होगा तो 32 के साथ अधूरा होगा। 32 के साथ अधूरा होता है, 32 के साथ अधूरा। तो यही प्रश्न बोला कि सातवां कौन है, तो 32 के साथ अधूरा है, 32 के साथ अधूरा है। मतलब 32 तत्वों के साथ पूर्ण कौन है, तो छठा तत्व है, छठा तत्व जो 32 के साथ पूर्ण है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है कि बताइए कि कौन सा कथन सही है या गलत है। सही या गलत का चुनना है, कर सही या गलत। बोला है कि 114 तत्व, 114 तत्वों में से 22 अधातुएं हैं और अन्य क्या है, तो अन्य क्या है, एक सेकंड, जिसे बोला है कि कथन सही कौन सा है। तो कथन का अगर बात करेगा तो 114 तत्वों में से 22 अधातुएं और अन्य धातुएं हैं। अगला बोला 118 तत्वों में से, तो ये बताइए 118 तत्वों में से नहीं, बट ये बताइए बॉक्साइट एल्यूमिनियम, इसका अधात्रिक का एक है, तो ये भी गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मात्र एक सही है कौन है, तो 114 तत्व में से 22 अधातु है और अन्य धातुएं हैं, अन्य धातुएं हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका कौन सा, तो ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला कि आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में पूर्ण संयोजी कोष और रासायनिक रूप से निष्क्रिय तत्व होता है, तो किसमें होगा, तो बी में होगा, 18 में। किसमें, 18 में। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में पूर्ण संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी होना चाहिए, पूर्ण मतलब 8 को भरा रहना चाहिए, तो 18 में। 2 8 और 8 भरिएगा, 2 8 10 और 10 और 8 18, तो पूर्ण होता है, किसमें होता है, तो आर्गन में होता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला कि किसी तत्व का, बोला है कि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 285 है, तो उस तत्व का नाम बताइए। किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 285 है, तो उस तत्व का नाम बताइए। तो 8 2 10 और 5 15 है, तो 15 किस में जाएगा, तो फास्फोरस में जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले देखिएगा, आवर्त सारणी की क्षैतिज पंक्ति को क्या कहा जाता है। तो आवर्त सारणी की क्षैतिज पंक्ति जो, इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको आवर्त कहते हैं। क्या बोलते हैं, तो आवर्त कहते हैं। ये बताइए लिंथेनाइड में हम बताएं कि 58 से 71 तक जाइएगा तो लिंथेनाइड मिलेगा, और 90 से 103 तक जाइएगा तो एक्टिनाइड मिलेगा, 90 से। और दोनों तत्व किस में देखने को मिलता है, तो एक ब्लॉक में देखने को मिलता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला कि आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में सबसे छोटा आकार वाला तत्व कौन सा है। तो आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में सबसे छोटा बोलेगा तो कौन सा है, तो सबसे छोटा आकार वाला कौन सा होगा, तो आर्गन होगा। अगर हम बात करते हैं कि सबसे छोटा का, तो सबसे छोटा कौन सा होगा, तो आर्गन होगा। ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपको हम बता देते हैं, अगर आकार का बात करेगा तो समूह में नीचे जाइएगा तो आकार बढ़ता है, आकार बढ़ता है, और ये बाएं से दाएं जाएगा तो आकार घटता है। ये बताइए बाएं से दाएं आर्गन है जो इसका आकार सबसे छोटा होगा, काहे कि यहाँ आवेगा तो छोटा हो जाएगा, और इन्हें आता है तो सबसे बड़ा हो जाता है। तो आर्गन का सबसे बड़ा होता है। अगले प्रश्न देखिएगा, बोला है कि निम्न में से क्या निष्क्रिय गैस नहीं है। निष्क्रिय गैस नहीं है, निष्क्रिय गैस कौन सा होता है, क्लोरीन। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि इसको हम हेलोजन गैस कहते हैं। क्या बोलते हैं, तो हेलोजन। क्रिप्टॉन भी है, रेडॉन भी है, हीलियम भी है। अगले प्रश्न देखिएगा, बोला कि किस वैज्ञानिक का आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण योगदान नहीं है। बोला है कि किस वैज्ञानिक का आधुनिक आवर्त सारणी के निर्माण में योगदान नहीं है। तो ये बताइए कि योगदान किसको नहीं है, तो डेमोक्रिट्स का नहीं है, डेमोक्रिट्स का योगदान नहीं है। अगर इसका हम बात करते हैं तो कौन सा है, तो डेमोक्रिट्स का योगदान इसमें नहीं है। बाकी ये बताइए एल अरज्जी और न्यूलैंड्स का है, फिर बोलता वोल्फ गैंग का भी है, और हेनरी मोसले का भी है, लेकिन इसका नहीं था। ये सब कुछ न कुछ काम, न्यूलैंड्स को जानवे करते हैं, मोसले को जानवे करते हैं, और एक आया था जोहान वुल्फ गैंग भी आया था शुरुआत में, जो सफल नहीं हुआ था। तो ये बताइए डेमोक्रिट्स नहीं है। परमाणु शब्द किसने दिया था, तो डेमोक्रिट्स नहीं दिया था। पूछेगा कि परमाणु शब्द किसने दिया था, परमाणु शब्द किसने दिया था, तो परमाणु शब्द दिया था डेमोक्रिट्स ने। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि बताइए कि उस निष्क्रिय गैस का नाम बताइए। बोला है कि उस निष्क्रिय गैस का नाम क्या है जिसे आधुनिक आवर्त सारणी में पहले आवर्त में रखा गया है। तो पहले आवर्त में किसको रखा गया है, तो हीलियम को रखा गया है। बोला है कि पहले आवर्त में, तो आपको पता है कि यहाँ हाइड्रोजन होगा, यहाँ हीलियम होगा। ये पहला आवर्त में आता है तो किसको रखा गया है, तो हीलियम को रखा गया है, हीलियम को रखा गया है। अगले प्रश्न देखिएगा, बोला है कि एक क्षार धातु कौन सा है, एक क्षार धातु कौन सा है। तो क्षार धातु हम बोले थे कि क्षार धातु जो फर्स्ट ए अगर रहेगा तो फर्स्ट ए समूह को हम क्षार धातु बोलते हैं, क्षार धातु बोलते हैं, और सेकंड एक को हम बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु सेकंड एक को बोलते हैं, और फर्स्ट एक को क्या बोलते हैं, तो क्षारीय धातु कहते हैं। अगले प्रश्न देखिएगा, तत्व में दो कक्षा होते हैं, तत्व में दो कक्षा किसका होता है, तो तत्व में दो कक्षा होता है नियोन का।
तत्व में दो कक्षा होते हैं जो पूर्ण रूप से भरे होते हैं, तो नियॉन का दो कक्षा होते हैं और पूर्ण रूप से भरे। तो क्रिप्टॉन होता है कितना, तो क्रिप्टॉन का ज़्यादा कक्षा हो जाएगा। फिर उसी तरीके से हीलियम का भी ज़्यादा कक्षा, हीलियम का तो एक ही होता है। तो इसी तरीके से कौन सा हो जाएगा, तो नियॉन होगा। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला कि सबसे बाहरी ऑर्बिट में, बोला कि सबसे बाहरी ऑर्बिट, सबसे बाहरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक समान होती है। तो सबसे बाहरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसका समान होता है, तो बिस्मिथ और आर्सेनिक की संख्या समान होता है। बिस्मिथ और आर्सेनिक की संख्या क्या होता है, तो समान होता है। अगर बिस्मिथ का बात करेगा तो एक ग्रुप में आता है, समूह में आता है, नाना पाटकर ऐश्वर्या सब बीजी। तो ये बताइए, सब बीजी हो गया तो ये बिस्मथ हो गया। यहाँ नाना पाटकर ऐश्वर्या सब बीजी, एक सेकंड, नाना पाटकर ऐश्वर्या सब बीजी, तो ये हो गया बिस्मिथ। अगर हम बात करते हैं नाना पाटकर ऐश्वर्या सब हो गया बीजी, तो ये बिस्मथ हो गया। और यहाँ देखिए आर्सेनिक, तो ये एक समूह में चल जाएगा, तो बिस्मथ और आर्सेनिक हो गया एक समूह का। अगले प्रश्न देखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में, बोला है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समान वर्ग के तत्वों में समान होता है। तो समान वर्ग के तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन समान होता है, संयोजकता भी समान होता है, संयोजकता भी समान होता है, या रासायनिक गुण भी बोल देगा कि रासायनिक गुण, तो रासायनिक गुण भी समान होता है। तो ये तीनों याद रखिएगा कि समान वर्ग में संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजकता और संयोजी इलेक्ट्रॉन, रासायनिक गुण समान होता है। अगले प्रश्न देखिएगा, बोला कि आवर्त तालिका में, बोला आवर्त तालिका में किसी तत्व का गुणधर्म पर निर्भर करता है। तो आवर्त तालिका में किसी तत्व का गुणधर्म किस पर निर्भर करता है, तो परमाणु संख्या पर करता है। आवर्त तालिका में किसी तत्व का गुणधर्म किस पर निर्भर करता है, तो परमाणु संख्या पर निर्भर करता है। तो देखिए एलपी पूछा गया था 2018 में, कि आवर्त तालिका में किसी तत्व का गुणधर्म किस पर निर्भर करता है, तो परमाणु संख्या पर निर्भर करता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला कि नीचे दिए गए वर्गीकरण में, बोला है कि नीचे दिए गए वर्गीकरण में कौन सा परमाणु द्रव्यमान के आधार पर है, कौन सा परमाणु द्रव्यमान के आधार पर है, ये बताइए। मोसले को हटाइए, ऑप्शन छांटने का कोशिश करिएगा। ये बताइए, मोसले आपको पता है कि मोसले दिया था परमाणु संख्या पर, मोसले किस पर दिया था, तो परमाणु संख्या पर दिया था। तो मोसले दिया था परमाणु संख्या, एक हटा, ये भी यहाँ से हटा, ये बताइए ये भी हटा। तो देखिए डोबराइनर दिया था अष्टक रूल, न्यूलैंड से डोबराइनर दिया ट्राइट्स रूल, अष्टक रूल ये दिया और मेंडलीव। लेकिन सब है जो परमाणु द्रव्यमान पर सजाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन तरीका सबका अलग अलग था, लेकिन परमाणु द्रव्यमान पर सजाने का प्रयास किया था। लेकिन मोसले था जो परमाणु संख्या पर सजाया था, परमाणु संख्या पर सजाने का प्रयास किया था। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न बोला कि आवर्त सारणी में, बोला कि आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा होता है। तो अभी हम बताएं कि सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक बोलेगा तो फ्लोरीन मारिएगा, और बोलेगा कि बताइए कि इलेक्ट्रॉन बंधुता किसका होता है। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता तो होता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता किसका, क्लोरीन का। और फ्लोरीन होता है कि सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता किसका होता है, तो फ्लोरीन का होता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है कि परमाणु संख्या, बोला कि एक परमाणु की किसी अन्य तत्व के परमाणु से बंधे होने पर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की सापेक्ष प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है। बोला है कि एक परमाणु की किसी अन्य तत्व के परमाणु से बंधे होने इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की सापेक्ष प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है, तो विद्युत ऋणात्मकता कहा जाता है। बोला है विद्युत ऋणात्मकता किसका, तो फ्लोरीन का। और यही बोला है कि परमाणु के किसी भी अन्य तत्व को परमाणु से बंधे होने पर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की सापेक्ष प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है, तो विद्युत ऋणात्मकता कहा जाता है, विद्युत ऋणात्मकता कहा जाता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है, बोला है कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसके समान होता है। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्षारीय धातु का समान होता है। आपको हम बताए थे कि फर्स्ट ए को क्षारीय धातु और सेकंड ए को मृदा धातु। फर्स्ट ए हो गया तो क्षारीय धातु और सेकंड ए को बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु बोलते हैं। और वर्ग संख्या 18 को हम क्या बोलते हैं, तो अक्रिय गैस बोलते हैं। और 17 को क्या बोलते हैं, तो हैलोजन ग्रुप कहते हैं, हैलोजन ग्रुप कहते हैं। अगले प्रश्न देखिएगा, लास्ट प्रश्न यही है, लास्ट प्रश्न में मतलब कि इस चैप्टर का लास्ट नहीं है, आज का सेशन का लास्ट प्रश्न है। बोला गया है, बोला कि निम्न में से किसके द्वारा किया गया तत्वों का वर्गीकरण नए तत्वों की खोज के लिए प्रेरित करता है। बोलता है कि किसके द्वारा किया गया तत्वों का वर्गीकरण नए तत्व की खोज के लिए प्रेरित करता है, तो मेंडलीव के द्वारा। मेंडलीव ने भविष्य में आने वाले तत्व के लिए भी जगह छोड़ा था और भविष्यवाणी भी किया था कि आने वाले तत्व भविष्य में आने वाले कुछ तत्व है जो जगह दे दिया था कि यहाँ बैठा जा सकता है।
जो स्कैंडियम को बैठाया गया था, स्कैंडियम, जर्मेनियम और गैलियम को बाद में जगह दिया गया था। तो तत्व की भविष्यवाणी कौन किया था? तो मेंडलीफ ने किया था। दोस्त बताते हैं कि सेशन यही समाप्त होता है आज का, और इसमें आपको हम 2018 से 2022 तक पीरियोडिक टेबल का सारा प्रश्न हम करवा देंगे। और जिनको अगर बताते हैं कि एलपी हो, टेक्नीशियन हो और जेई है, सबसे ज़्यादा अगर अहम भूमिका निभाएगा तो साइंस। आपको पता है कि साइंस का वेटेज अच्छा है। अगर मेंस का बात करेगा तो इसका तो 40 में 50 मेंस में साइंस से दिया है, फिजिक्स का। अगर बात करिएगा कि पीटी में, तो पीटी में भी, और पीटी में अगर टेक्नीशियन का बात करेगा तो एक पेपर पर मेरिट लिस्ट लगेगा। तो एक पेपर में ये बताइए कि 40 जो दिया गया वो 40 साइंस से दिया गया है। और साइंस का पोर्शन हम सब रिवीजन करवा देंगे आपको चैप्टर वाइज चैप्टर, जो प्रीवियस पेपर में 18 से 22 तक जो प्रश्न पूछा गया है। ग्रुप डी का भी प्रश्न इसी में जुड़ा रहेगा 2022 में, जस्ट इसका आगे आपको ग्रुप डी का भी प्रश्न देखने को मिलेगा। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जरूर राय दीजिएगा। चलते हैं इस सेशन को देखने के लिए, धन्यवाद।